चलिए अब बात करते हैं हम लोग 11 अप्रैल के GS3 के जो भी न्यूज है। ठीक है, तो 3 न्यूज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रिजर्विंग अहोबिलम इकोसिस्टम। क्या है ये अहोबिलम इकोसिस्टम, इसके बारे में जानेंगे और क्या स्टेप्स लिए गए हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए, ये भी जानेंगे। इसके अलावा दो तो आपके डिफेंस रिलेटेड आपके आर्टिकल हैं। एक है प्रोजेक्ट आकाश तीर। क्या है प्रोजेक्ट आकाश तीर, उसके बारे में जानेंगे। और अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्टिंग हुआ है रिसेंटली, इस न्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। आज का पहला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे दैट इज ऑन अहोबिलम इकोसिस्टम। ये अहोबिलम इकोसिस्टम क्या है? देखिए, ये एक नालमल्ला फॉरेस्ट है आपके। किसके अंतर्गत आते हैं? नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आपका आता है नालमल्ला फॉरेस्ट। इसी के अंदर है आपका अहोबिलम इकोसिस्टम, जहां पे बेसिकली 9 टेम्पल्स का एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसको किसके अंतर्गत आता है? एक संस्था है आपका जिसका नाम है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम, श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी देवस्थानम। तो इसके अंतर्गत आपका ये 9 टेम्पल्स आते हैं जहां पे लोग आपका विजिट करने आते हैं। ठीक है, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये जो संस्था है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम संस्था, इन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए क्योंकि अभी साउथ इंडिया में हीट वेव है। तो वहां पे हीट वेव के चलते कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जैसे कि प्लास्टिक का कोई उपयोग नहीं करेंगे, ओवरनाइट स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जंगल में शेर चीता जो भी आपके वाइल्ड एनिमल से खतरा हो सकता है आपको, तो ओवरनाइट स्टे नहीं करना है। और किसी भी प्रकार का एनिमल सैक्रिफाइस भी आप लोग नहीं करेंगे। तो ये कुछ आपके प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं बाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड SLNSD के द्वारा ऑन अहोबिलम इकोसिस्टम। तो देखिए, अहोबिलम के नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में आपका एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोला जाता है परुवेता उत्सवम। तो ये परुवेता उत्सवम में आपका क्या होता है कि आपका जो डीटी है उसको मंदिर से बाहर निकालते हैं और आसपास के आपके 32 चेंचू एक ट्राइब है, चेंचू ट्राइब के आपके कबीले में घुमाते हैं। तो 32 कबीले हैं, एक एक करके सारे कबीलों में जाया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं ट्राइबल हैमलेट्स ऑफ 32 चेंचू। 32 चेंचू के ट्राइबल हैमलेट्स में एक एक करके जाते हैं। ठीक है, तो जिस दिन किसी ट्राइबल एरिया में पहुंचते हैं उस दिन संक्रांति मनाई जाती है, संक्रांति फेस्टिवल वहां पे मनाई जाती है। ऐसा ये पूरा सिस्टम जो है 40 दिनों तक चलता है। अलग अलग आपके ट्राइबल हैमलेट्स में, ट्राइबल कबीलों में ये डीटी को ले जाया जाता है और वो लोग वहां पे सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये है पूरा हमारा परुवेता उत्सव। हम फोटो में देख सकते हैं, देखिए सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीछे देखिए डीटी की मूर्ति है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर उत्सव है परुवेता उत्सवम, इसको इंटैक एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है इसका इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑन आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसके द्वारा एफर्ट्स लगाया जा रहा है कि ये जो फेस्टिवल है इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड कर दिया जाए। तो ऐसा ट्राई किया जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर परुवेता उत्सव हम याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? आपका अहोबिलम नरसिम्हा स्वामी मंदिर से रिलेटेड है। देखिए, बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट आकाश तीर की। प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है? ये आकाश तीर, तो इसका जवाब है दिस इज द ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम रिपोर्टिंग प्रोसेस। इसका क्या मतलब होता है? एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारा ये एयर स्पेस है, इंडिया का समझ लेते हैं ये एयर स्पेस है। यहाँ पे अगर कोई फॉरेन का एयरक्राफ्ट आता है, एंटर करता है, तो हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए इनको मार गिराने की। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। कोई भी अगर फॉरेन एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है तो ऑटोमेटिकली उसको गिरा दिया जाए। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, और केवल यही नहीं, इसका रिपोर्ट करना है और रिपोर्टिंग प्रोसेस को भी ऑटोमेट करना है। ठीक है, इसको सारा डिजिटाइजेशन करना है। आपके रिपोर्ट जो है सारा डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये जो आकाश तीर है ये आपका ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है और उसको रिपोर्ट करेगा डिजिटल फॉर्मेट में। तो ये प्रोसेस ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आकाश तीर किसके द्वारा बनाया गया है? आपका BEL गाजियाबाद के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक पहल है। देखिए, BEL गाजियाबाद तो इंडिया की कंपनी है ना, तो इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये है आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर। तो आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर के ऊपर कुछ आर्टिकल आएगा तो आप प्रोजेक्ट आकाश तीर को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं 2024 में ये आया है, तो 2024 को बोला गया है बाय द इंडियन आर्मी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का ईयर है 2024। पूछा जाए तो ये प्रीलिम्स में बता सकते हैं आप। तो ये जो आकाश तीर है ये काफी हद तक रिड्यूस कर देगा फैक्ट्री साइड रिस्क। फैक्ट्री साइड का मतलब होता है कि अपने भाई बंधुओं को मार देना। अपने भाई बंधुओं का मतलब क्या हुआ? जैसे ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, इसको मार गिराया, लेकिन पता चला ये तो किसी दोस्त कंट्री का है या पता चला अपने ही एयरफोर्स का है। तो ऐसा कुछ ना हो, ये भी ये इंश्योर करता है। ठीक है, ये काफी हद तक ये फैक्ट्री साइड रिस्क को कम करता है।
ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर। आई होप बात समझ में आई होगी। तो देखिए लास्ट न्यूज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम एक प्रकार का न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज करीबन 1500 किलोमीटर का है। तो रिसेंटली न्यूज में यह है कि इसका टेस्ट हुआ था इन एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो उड़ीसा कोस्ट में है। तो हमेशा टेस्ट तो ऑब्वियसली यहीं पे होता है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में। तो इसका टेस्ट हुआ था, ठीक है, ऑफ अग्नि प्राइम। तो टेस्ट हुआ था, तो इसमें कुछ खास बात है क्या? हाँ, एक खास बात तो यहाँ पे है, क्योंकि पहली बार आपका ये नाइट लॉन्च हुआ था। तो अभी कोशिश किया जा रहा है ये जो मिसाइल की टेस्टिंग आपका नाइट में ही हो, नाइट लॉन्च हो, ठीक है, ताकि नाइट में भी ऑपरेट किया जा सके ये मिसाइलों को। अब सवाल है ये वाला जो नाइट लॉन्च है किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉन्च करवाया गया आपका एसएफसी यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और डीआरडीओ के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया। ये जो हमारा अग्नि प्राइम है, दिस इज अंडर मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत आपका आता है ये अग्नि प्राइम का ये जो टेस्ट हुआ है, ये मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत आता है। तो अगला सवाल क्रिएट हो गया हम लोगों के माइंड में कि आखिर ये मिशन दिव्यास्त्र है। तो ये मिशन दिव्यास्त्र में क्या होने वाला है? तो इसमें अग्नि 5 की टेस्टिंग की गई है। अग्नि 5 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5000 किलोमीटर का इसका रेंज है, इससे ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसका टेस्ट किया जाता है विद MIRV। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, इसका सीधे मतलब है कि आपका मल्टीपल वॉरहेड एक ही लॉन्च में आपका लॉन्च किया जाए। मतलब अलग अलग मिसाइल्स एक ही बार लॉन्च किए जा रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, मतलब एक ही साथ लॉन्च करके अलग अलग लोकेशंस पे हम लोग ये टारगेट हिट कर रहे हैं एक ही साथ। तो इसको बोलते हैं MIRV। तो ये MIRV जो है ये है रिलेटेड टू मिशन दिव्यास्त्र, कि हम लोग एक साथ मल्टीपल वॉरहेड लॉन्च कर सके। तो और विद द हेल्प ऑफ अग्नि 5 5000 किलोमीटर है, करीबन चाइना और यूरोप तक भी इसका मार्किंग कैपेसिटी होगी। तो ये एक इंडिया का काफी बड़ा एक ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, और जो एलीट नेशंस है उसके लिस्ट में इंडिया आ जाएगी, क्योंकि सारे कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकते। जो टॉप न्यूक्लियर जो कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा हो गया USA, UK, चाइना, तो ऐसे जो कंट्रीज है इनके लिस्ट में जाके इंडिया अभी शामिल हो गया है, रशिया भी इसमें है, ठीक है। तो ये टॉप 5 जो कंट्रीज हैं न्यूक्लियर केपेबल, इनके लिस्ट में शामिल हो गया है अब इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी आ गई है, MIRV टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं मिशन दिव्यास्त्र। इसके अंडर ही हमारा ये जो अग्नि प्राइम की जो टेस्टिंग की जा रही है, जो अभी हम लोगों ने देखा नाइट लॉन्च किया गया। तो यही था आज के सारे न्यूज हम लोगों ने GS3 के यहीं पे समाप्त कर दिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच।